केयर को थोड़े बहुत मैथ्स है, थोड़ा सा मिस डिसइंफॉर्मेशन ये है कि ये जो वैक्सीन लग रही है कोरोना वैक्सीन, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैडम आपकी काविशों की वजह से JPMC में ये स्टार्ट हुआ, जिसमें JPMC NICH कार्डियो के तमाम हेल्थ केयर वगैरह यहाँ से वैक्सीन कर रहे हैं। कुछ मित ऐसे हैं कि लोग डर रहे हैं कि आया हम ये वैक्सीन लगाएंगे, खुदा न खास्ता इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से स्टाफ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैडम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़े सा आप हमें टाइम दे दें। ये तमाम जितने हेल्थ केयर गिवर है कराची में, पाकिस्तान में, ऑल ओवर सिंध में, कि ये वैक्सीन सेफ़ है या नहीं है, और कल से ये वैक्सीन लगा था, इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट या कुछ ऐसे वो तो नहीं हुए थे। जी मैडम। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात पर मुझसे बात करने की ज़रूरत समझी है। पाकिस्तान की हुकूमत और हुकूमत सिंध कभी भी अपने लोगों को किसी मुश्किल में नहीं डालती। हाँ, वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किसी भी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने ये वैक्सीन जो लगाई है साइनोफार्म, इसके बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट AEFI में कोई साइड इफ़ेक्ट हमें नज़र नहीं आया जो किसी पेशेंट ने या किसी भी आदमी ने कंप्लेन की हो। तीसरा दिन है माशाल्लाह, और कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया किसी को। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको के ये डूज़ एंड डोंट्स बताए गए हैं कि किसने लगानी है वैक्सीन, किसने नहीं लगानी। फ़िलहाल ये तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए आई है, और अंडर 18 और ओवर 60 किसी को ये वैक्सीन नहीं लगेगी। लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं लग सकती, वो ख़वातीन जो हामला हैं उनको नहीं लगेगी। वो ख़वातीन जो इस उम्र में हैं कि जो प्रेग्नेंट हो सकती हों, उनको लगाने से मना किया गया है कि प्रेगनेंसी अगर 2 महीने तक नहीं हुई तो फिर लगा सकती हैं, या 2 महीने इसके बाद भी प्रेग्नेंट ना हों। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि लोग जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, जैसे किसी को कीमोथेरेपी चल रही है, उन्होंने कहा है कि कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद 3 महीने के बाद आप वैक्सीन लगाएं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो किसी का, तो उसमें भी 1 साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद आप वैक्सीन लगाएं, क्योंकि ये एक नई बीमारी है, एक नई चीज़ दरियाफ़्त की बहुत जल्दी में हुई है। जो कुछ भी है, लोगों ने बड़ी मेहनत करके ये ट्रायल्स किए हैं, तो कुछ चीज़ें अभी अबहम है कुछ चीज़ों में बाकी, तो इसीलिए उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया उस क्राइटेरिया में से जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए। बहरहाल फ़िलहाल इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स किसी को पे भी हमें नज़र नहीं आए, और बिल्कुल सेफ़ली वैक्सीन लग रही है और यहाँ पे काम चल रहा है। आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से काम चल रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर दरपेश नहीं हुआ। अच्छा मैडम, ये खालिद हेल्थ TV चैनल के तवस्सुत से आप फाइनल जो है ना हेल्थ केयर गिवर को क्या पैगाम देना चाहती हैं, और ये जो एक प्रोसीजर चल रहा है, ये कब तक ये यहाँ पे ये स्केड्यूल जारी है, और कब तक ये स्टाफ जो है ना अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं? देखिए, ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है सुबह से ले के शाम के 7 बजे तक खुला हुआ है। किसी भी टाइम जो आपको कन्वीनियंट हो उस पर आप आ सकते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने इसको सारा दिन खोला हुआ है, और जैसा कि हुकूमत ने हमें ऑर्डर किया है कि लोगों की कन्वीनियंस को भी देख लें। नंबर 2 ये कि मेरा पैगाम ये होगा कि तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, जो इस एज ग्रुप में फ़िक्स होते हैं, फिट आते हैं, उन सब को अपने आप को इम्यूनाइज़ कराना चाहिए, इसलिए कि इसके अलावा हमारे पास कोई और हल ही नहीं है। अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी करनी है तो हमें सब लोगों को इम्यूनाइज़ करना पड़ेगा, और सबसे पहले ये हेल्थ केयर वर्कर्स को इसलिए ये प्रेफरेंस मिली है कि वो लोग जो हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और दे आर वॉरियर्स, इन ये ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, इसलिए इनको प्रिविलेज मिला है ये। मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खालिद हेल्थ TV को टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच खालिद हेल्थ TV, बहुत बहुत शुक्रिया।